नाइन्थ क्लास। आज हम आपके सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि साइंस का है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस? एक सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि सब्सटेंस क्या होता है? एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। इट हैज डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कॉम्पोजिशन होती है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? वुड। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पे हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में क्या बताना है? डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर हम नींबू पानी बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा एक टेस्ट का होता है, यानी कि चाहे नींबू पानी की पहली चम्मच हो चाहे आखिरी चम्मच हो, अगर हम उसमें से निकालते हैं तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद बेयर आइज और अंडर अ माइक्रोस्कोप। सिंपल सा सॉल्यूशन, आप पानी में अगर मिट्टी मिला के उसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर, तो ऊपर के पानी में कम मिट्टी होती है और नीचे के पानी में ज्यादा होती है। हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है? यूनिफॉर्म। और इसकी कैसी होती है? इर्रेगुलर कंपोजिशन। नो अपरेंट बाउंड्रीज ऑफ विजन, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता होमोजीनियस मिक्सचर में कि आप मिक्सचर में सेपरेट कर सको कि देखो यहाँ पे इस मटेरियल की अलग बाउंड्री है, यहाँ पे इस मटेरियल की अलग, यहाँ पे इसकी अलग, बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिवीजन होती है, नोटिसेबल होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा गया कि हाउ सॉल्यूशन सॉल्व एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमने उसे किस बेसिस पे किया है? टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है तीनों, इनका पार्टिकल का साइज क्या है, क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं, विजिबिलिटी, डिफ्यूजन, स्टेबिलिटी, सेटिंग, और फिर एक एग्जांपल। तो सबसे पहले सोल की बात करें तो सोल कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल का साइज क्या होता है सॉल्यूशन सोल का? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसका कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। एनएम का मतलब होता है 10⁻⁹ और इसका कितना होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि सबसे बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन का होता है, सबसे छोटा सॉल्यूशन का, उससे बड़ा सॉल्व का। टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट टिंडल इफेक्ट दिखाता है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, सस्पेंशन दिखा भी सकता है, नहीं भी। अपीयरेंस, यूजुअली ग्लासी एंड क्लियर, सॉल्ट कैसा दिखता है? शीशे जैसा या फिर बिल्कुल साफ। सॉल्यूशन अनक्लाउडेड और क्लियर, और सस्पेंशन क्लाउडी और ओपेक, यानी कि धुंधला भी हो सकता है और हो सकता है उसके आर पार कुछ ना भी दिखे। विजिबिलिटी, विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी अगर हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स देखने हैं तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पड़ते हैं। होमोजीनियस के पार्टिकल्स नहीं दिखते, और सस्पेंशन के आप नेकेड आई से देख सकते हो। डिफ्यूजन, यानी कि फैलना, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, सॉल्यूशन के बहुत जल्दी, और सस्पेंशन के बिल्कुल भी नहीं। स्टेबिलिटी बात करें तो सॉल्ट प्रेटी स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये अनस्टेबल सिंपल, अगर इनको आप छेड़ोगे तो इनके पार्टिकल डिस्टर्ब होकर फिर से आ जाते हैं और फिर से सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटलिंग की बात करें, जिस पार्टिकल्स गेट सेटल्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जब हम मक्खन निकालते हैं उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, इसके पार्टिकल सॉल्यूशन के सेटल नहीं होते, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही सेटल हो जाते हैं। यहाँ हमारे एग्जांपल लिखे हैं, सॉल्ट का मिल्क या फिर ब्लड या स्मोक, सॉल्यूशन का सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, और सस्पेंशन का सैंड इन वाटर और डस्टी एयर। थर्ड क्वेश्चन, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin
फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, यानी कि हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किस टेम्परेचर पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 36 ग्राम। कितने में मिलाना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, 100 ग्राम। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किया है, 136 आ गया। अब सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 36 अपॉन में 136 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया, 26.47। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पेज नंबर 24 पे दे रखे हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ containing kerosene and petrol, difference in their boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बताया इसने कि भाई इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, उसमें मिक्सचर को लिया, उसमें एक हमने थर्मोमीटर फिक्स कर दिया, एक ऑब्जर्व किया हमने इवापोरेशन किसका, पेट्रोल का। क्यों, क्योंकि पेट्रोल का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमने जैसे जैसे हीट किया तो पेट्रोल पहले उड़ गया, फिर हमने ड्रिप से पेट्रोल को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और फिर कैरोसिन फ्लास्क में रह गया। ये सिंपल सा तरीका है। नेम द टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग। अब इसने बोला कि उन तरीकों का नाम बताओ जो इन चीजों को आपस में अलग करने के काम आती है। जैसे बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि दही में से मक्खन निकालना है दही में से, तो किस तरीका यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि नमक चाहिए हमें समुद्र के पानी से, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इवापोरेशन। और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, यानी कि नमक में क्या मिक्स हो गया है, कपूर, तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन से कौन से हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन। The principle of crystallization can be applied to purify impure substances। ठीक है, यानी कि क्या, हम लिक्विड सोल्यूशन में से किसको अलग करते हैं, सॉलिड्स को, इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन से। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताने हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होते हैं फिजिकल चेंज, जो रिपीट हो सकते हैं, और केमिकल चेंज जो बदले नहीं जा सकते। तो फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, मेल्टिंग ऑफ बटर, मेकिंग ऑफ फ्रूट्स सैलड विद रॉ फ्रूट्स, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, ये सारे फिजिकल चेंज, हम इनको वापस कर सकते हैं। केमिकल चेंज क्या क्या हो गए, जैसे जंग लग गया अलमारी को, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिए, एक हमने कागज को जला दिया या फिर वुड को जला दिया। ठीक है, वैसे टेक्निकली हम कहें तो हम एक बार पेड़ को काट दे तो हम दोबारा जोड़ नहीं सकते, लेकिन फिजिकल चेंज हम इस सेंस में कह रहे हैं कि हम पेड़ दोबारा लगा भी सकते हैं। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर एंड मिक्सचर, यानी कि हमें प्योर और मिक्सचर सब्सटेंस बताने हैं। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, देखो जो हमें दिए हुए हैं उसमें से वाटर प्योर है, सॉल्ट प्योर है, आयरन प्योर है, डायमंड प्योर है। मिक्सचर सॉइल, सैलड, एयर, स्टील, ये हो गए मिक्सचर। अब हमें यहाँ से टेक्निक पूछी गई है कि हम क्या क्या हमें तरीके दिए और हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, नमक हमने पानी में मिला दिया, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इवापोरेशन से। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो इनमें से क्या होता है, एक का बॉइलिंग
मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। स्मॉल मेटल ऑफ पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल में हमारे पास स्मॉल मेटल ऑफ पीसेज है, तो हम उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे किसी भी छलनी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल, यानी कि हमें अगर कलर चाहिए अलग अलग फूल के पत्ते से, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर, किस एपरेटस का यूज करते हैं हम, सेपरेटिंग फनल का। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय की पत्तियां चाय में से, तो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, तो सिंपल या तो मैग्नेटिक सेपरेशन कह सकते हो या फिर हाथ से निकाल सकते हो, विनोइंग। ठीक है, सॉरी, मैग्नेट से, उसे मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, यानी कि जब आप गेहूं छानते हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, विनोइंग इस्तेमाल करते हैं हम। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर, तो सेडिमेंटेशन, उस पानी को थोड़ी छोड़ दो, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, फिर ऊपर ऊपर का पानी उतार लो, उसको बोलते हैं डीकेंटेशन। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि चाय बनाने क्या क्या स्टेप्स लिखे जाते हैं। आप सबको पता है कैसे चाय बनती है, मैंने लिख दी है, आप कॉपी में लिख लेना, इतना कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आते हैं, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 substances at different temperature and collect the data as given below। प्रज्ञा ने क्या किया, 3 सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी चेक। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इस टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की। देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग। अब देखो आप ये ध्यान दो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ इसकी बढ़ गई, इसकी यहाँ कांस्टेंट थी इस टेम्परेचर तक, लेकिन आगे बढ़ गई। इसकी भी 2 टेम्परेचर पे एक जैसी थी, फिर आगे और बढ़ गई। अमोनियम क्लोराइड की भी आगे बढ़ती चली गई। यानी कि एक बात हमें यहाँ से क्या पता चली कि अगर हमें कोई भी चीज मिलानी है तो हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाएंगे, वो उसमें ज्यादा अच्छे से घुलेगी। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो सबसे पहले हमें पता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूट का मास कितना है, 50 ग्राम्स। हम किस में बनाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसने क्या दे रखी है, रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है, 62। देखो 303 केल्विन पे हमें क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी 62। तो हमने सिंपल से क्या किया, जो सॉल्युबिलिटी थी उसकी वैल्यू को सॉल्यूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया अपॉन 100, तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट का वेट आ गया। सेकंड क्वेश्चन, प्रज्ञा मेक्स अ saturated solution of potassium chloride at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cooled? Explain। उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया और उसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब उसने क्या देखा कि क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। The solubility of potassium chloride in water decreased when a saturated solution of potassium chloride loses heat at 353 डिग्री केल्विन। यानी कि जब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो क्या हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया। कॉन्सिक्वेंटली प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब उसे क्या दिखाई देंगे, क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर। अब 293 केल्विन पे हमने यहाँ की सॉल्युबिलिटी दे रखी है सबकी। ठीक है, ये देखो पोटेशियम की 32/100, इसकी 30, सब सिंपल से इनको 100 से डिवाइड करना है। इसका फोर्थ पार्ट,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। ये देखो, ये तो हमें यही देख के पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल से लिख सकते हो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of different salts also increases। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। अब हमें ये चार डेफिनेशन समझाने हैं कि ये होते क्या है। Saturated solution, it is that state in a solution when a solute is no more soluble without an increase in the temperature। ठीक, इसको आसान भाषा में बताता हूँ। आपने ग्लास लिया, उसमें चीनी मिलाना शुरू की। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। अब चीनी डालोगे तो वो नीचे रह जाएगी। अब जब तक कि हम उसको गर्म नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, तो उसमें चीनी नहीं घुलेगी। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जिसमें हम तब तक चीजें मिला सकते हैं जब तक घुल रही है, उसको जब वो घुलना बंद हो जाती है हम उसको बोल देते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट कंप्राइजेस ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और कंपाउंड्स। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को हम प्योर कब कहते हैं, जब वो सिर्फ केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड से बनी होती है, इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट नहीं होती। कोलॉइड, a colloid is an intermediate compound between solution and suspension। यानी कि colloid क्या होता है, solution और suspension के बीच में, यानी कि जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी solution की भी होती है और कुछ suspension की भी। it has particle size of various sizes that ranges between 2 to 100 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल साइज किसके बीच में होता है, 2 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो मिल्क और गिलेटिन ये क्या होते हैं, कोलॉइड। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कंप्राइजेस सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर इनसॉल्यूबल बट सस्पेंडेड इन द मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में घुलते नहीं है और मीडियम में यानी कि सस्पेंड करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो अगर आपको ये डेफिनेशन ज्यादा बड़ी लगे। अब हमारे पास क्या आ गया, चीजें दे दी हमें से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में वो करना है, क्या सेपरेट करना है। तो होमोजीनियस क्या क्या हो गया, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी, एयर। और हेट्रोजीनियस क्या हो गया, वुड, सॉइल। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। अब ये कह रहा है कि आप ये बात कैसे कंफर्म करोगे कि आपको एक कलरलेस वाटर दे दिया और उससे हमें ये पता करना है कि वो प्योर है। तो हमें ये पता है कि वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसको क्या करेंगे, उबाल के देखेंगे। तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो वो क्या है, प्योर वाटर। इफ देर इज अ डिक्रीज इन और इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर वो 100 से ऊपर उबल रहा है यानी कि वो प्योर तब भी नहीं है, और 100 से नीचे उबल रहा है तो वो तब भी प्योर नहीं है। अब हमें इसमें से बस आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस है। तो क्या क्या है, आयरन, आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिक्सचर कौन कौन से हैं। तो क्या क्या हो गया, इनमें से सी वाटर, समुद्र का पानी, एयर और सोडा। अब 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। तो टिंडल इफेक्ट कौन सा दिखाते हैं, तो कोलॉइड होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन यही है जो कोलॉइड है, जो क्या दिखाएंगे हमें, टिंडल इफेक्ट। अब आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पे। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। देखो, एलिमेंट होता है जो सिर्फ एक ही तरह का होता है, यानी कि सोडियम सिर्फ सोडियम है। कंपाउंड किससे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स जुड़ के कंपाउंड बनते हैं। देखो इस कंपाउंड में क्या क्या है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है।
तो कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? एलिमेंट से। और मिक्सचर आपस में चीजों को मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाते हैं। इस टेबल में हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ये मिक्सचर हो गए। आई गेस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इनमें से बताना है कि कौन से केमिकल चेंजेस हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या क्या हो गए? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, पौधे का बढ़ना, जंग लगना, खाने का पकना, हमारे शरीर में खाने का पकना, और मोमबत्ती का जलना, ये सब केमिकल चेंज है, इनको वापस पलटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपकी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं।